हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका मध्य प्रदेश में जो है तो एमपी टेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। बस आपको रिज़ल्ट का वेट है, तो अब आप खाली ही होंगे। तो अब बात करने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में अब और कौन सी वैकेंसी आ सकती हैं, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। बाकी सेंट्रल के लिए तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। लेकिन मुख्य रूप से मैं आज बात करने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में इसके बाद आप कौन सी वैकेंसी आ सकती है। तो चलिए इसी के बारे में देखेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को जानकारी हो सके। क्योंकि आपके लिए नौकरी लेना बहुत ही ज़रूरी है, सभी के लिए ही ज़रूरी है। आप खाली बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। जब आपको पता होता है कि आपके लिए अब कौन सी वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्ट आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो एसबी ने बताया है, मतलब इसमें जो ए, जैसे कि एग्ज़ाम करवाती है, तो उसने जो बताया तो उसी के आधार पर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ईएसबी, उसी पर मैं आपको लेकर के चलिए बताऊंगा। तो वहीं से आपको सब कुछ क्लियर होगा कि आपको अब कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कितनी वैकेंसी हैं, तो कब आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ईएसबी जैसे ही सर्च करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ईएसबी मध्य प्रदेश में यही है। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसी वेबसाइट पर जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, भाषा सेलेक्ट करने के लिए, हिंदी और अंग्रेजी। तो मैं यहाँ पर चलिए हिंदी में ले चलता हूँ, जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर तीन ही, अगर कोई सूचना की बात करें तो तीन ही सूचना है। पहला तो वन विभाग जेल विभाग का जो परीक्षा हुई थी 2023 में, उसका परिणाम आया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि लगभग 1 साल में आया है, रिजल्ट इसका आया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ परीक्षा परिणाम हैं, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आने वाला है, इसके लिए अभी तक नहीं आया है। अब चलिए यहाँ पर मैं परीक्षा कार्यक्रम पर ले चलता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कैलेंडर के बारे में। तो यहाँ पर जब आप परीक्षा कार्यक्रम में जाएंगे, तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का दिखा रहा है एग्जामिनेशन शेड्यूल 2024 में। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है, तो जो इसका है तो ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरा मेडिकल एंड अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये अभी तक नहीं आया है, आने वाला है। कंफर्म है कि आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दिखाने लगा है और वहाँ पर आपने नवीन सूचना वाले सेक्शन में भी देखा ही था। बाकी ये लोग सबका, इन सबका पेपर हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे जैसे एमपी टेट का हो गया, बीएससी नर्सिंग का हो गया, यहाँ पर बहुत सारे हो चुके हैं, लगभग 9 पेपर। और यहाँ पर जो आपका अब कौन कौन सा आने वाला है, तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि टोटल 8 चीज़ें हैं कि इन चीज़ों का आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहला तो ये होगा सिलेक्शन टेस्ट। जिन लोगों का वर्ग 2 का पेपर हुआ था 2023 में ही, तो उन लोगों का सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले यही होने वाला था आपका अगस्त में ही, लेकिन उसके पहले ही हम लोगों को एमपी टेट का दे दिया, लेकिन अभी तक उन लोगों का नहीं हुआ है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका जो एमपी टेट का है वर्ग 3 का है, तो आपका कब तक में सिलेक्शन टेस्ट होगा। 2-3 साल हमें तो लगता है ले ही ले गए। और यहाँ पर उसके बाद है आपका, तो अगर आपके पास वर्ग 2 की आपकी पात्रता परीक्षा निकली है, तो आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं है, वर्ग 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, अभी आपकी पात्रता परीक्षा नहीं निकली है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अनुसार अगर आप कहेंगे तो स्पेशल सभी के लिए वीडियो बना दूंगा कि किस चीज़ के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, यहाँ पर देख पा रहे हैं सितंबर 2024 का डेट लिखा था, लेकिन हो गया ये जनवरी फरवरी मार्च 2025 से पहले कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर उसके बाद है समूह 1 उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर
व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट है, अक्टूबर में होना था, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर यहाँ पर आई है, आपके लिए कैलेंडर में लिखा है, तो आपके लिए ज़रूर आएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके लिए है। उसके बाद है समूह 2 उपसमूह 3 स्वच्छता निरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा। ये भी रिक्रूटमेंट टेस्ट है, नवंबर में होना था, कोई जानकारी नहीं आई है अभी तक। बेसिकली इनके लिए कोई भी जानकारी भी नहीं है। उसके बाद है आपका यहाँ पर 7वें नंबर पर सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट है, चयन परीक्षा है। उसके बाद आपके लिए एक अच्छा है, वन रक्षक क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी के लिए है आपके लिए यहाँ पर, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जनवरी में लिखा है, तो हो सकता है कि ये आ जाए। दिसंबर में इसका भी लिखा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं जानकारी आई है। बाकी अगर कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर वन रक्षक की आप तैयारी कर सकते हैं, क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो यही टोटल 8 चीज़ें हैं, वैकेंसी आ सकती है, इसके लिए आएगी ही, लेकिन लेट आएगी, ये कंफर्म है, आएगी ज़रूर। अगर यहाँ पर कैलेंडर में दिया है तो आप तैयारी में ज़रूर जुट जाइए, आप जिसके लिए भी एलिजिबल हों। अगर आप चाहते हैं कि मैं सबके लिए सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाऊं कि इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।